तशरीफ़ रखते हैं। आप देख रहे हैं हेल्थ अवर। आज हम बात कर रहे हैं ख़वातीन से मुतालिक बीमारी हैवी पीरियड्स के मुतालिक, जो कि ये बीमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और हमारी जो है वो लेडीज़ इससे सफ़र कर रही हैं। मैं एक बार फिर इस बात पर ज़ोर दूंगा कि प्लीज़ आप हमारी टेलीफोन लाइन जो हैं खुली हुई हैं। हमने डॉक्टर साहिबा को बुलाया हुआ है, ख़ास तौर से जिनकी स्पेशलिटी है और वो एक्सपर्ट हैं, जीपी स्पेशलिस्ट हैं, ख़ास तौर से गायनी के अंदर। उन्होंने गायनी में MRCOG और चीज़ की हुई हैं, तो आप ज़रूर इनसे जो है सवाल कीजिए। एक कॉलर है, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ऑन लाइव हैं, बात कीजिए। हेलो, अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, तो अपनी ख़वातीन से मैं इस बार फिर ज़ोर दूंगा कि आप ज़रूर इस अपने सेहत से, इसके अलावा कोई भी सेहत से मुतालिक आपको सवाल है तो उस पर आप ज़रूर बात कीजिए। डॉक्टर साहब, हम आगे चलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हैवी पीरियड्स के ऊपर। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा ये कि ये जो कुछ ख़वातीन के अंदर जो है, एक तो ये होता है कि पीरियड्स उनके रेगुलर होते हैं, लेकिन उनके जो है पीरियड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं जी। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनको मुसलसल जो है मुसलसल पीरियड्स आते रहते हैं। एक हफ़्ता ब्लीडिंग हुई, फिर उसके बाद फिर बंद हो गई, फिर नेक्स्ट वीक ब्लीडिंग शुरू हुई, फिर 5-6 दिन के लिए फिर बंद हुई। तो मैं आपसे पूछूंगा कि हमारी ख़वातीन के लिए ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस करके बताएं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, उनको क्या करना चाहिए। वो ख़वातीन ख़ास तौर से जिनके पीरियड जो हैं वो तो आप बता चुके हैं तफसील से कि पीरियड जो हैं वो रेगुलर हैं लेकिन हैवी हैं, उस पर तो हम तफसील से बात कर चुके हैं। ख़ास तौर से वो ख़वातीन जिनके मुसलसल पीरियड जो है वो ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, महीने में 3-3 बार 4-4 बार माहवारी आ रही, उनको क्या करना चाहिए और उसके क्या असबाब होते हैं और क्या ख़तरात होते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसको हम लोग कहते हैं मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया मतलब होता है कि जो ब्लीडिंग है बहुत इरेगुलर है, यानी कि उसमें कोई किसी तरीके का पैटर्न नहीं है। फिर दूसरा टर्म है पॉलीमेनोरेजिया, जिसमें कि जितने दिन ब्लीडिंग होती है वो भी बढ़ जाता है और जो गैप है वो कम हो जाता है 2 पीरियड्स के बीच में। तो जब अगर मेट्रोरेजिया है किसी को तो वो ज़रूर उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उनके एग्ज़ामिनेशन जो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है और उनका खून का जांच भी करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें किसी कॉज़ का मिलना ज़्यादा कॉमन हो जाता है बजाय इसके कि जो रेगुलर और हैवी ब्लीडिंग है, क्योंकि रेगुलर हैवी ब्लीडिंग समवॉट रीअश्योरिंग होता है कि उसमें कारण का मिलना लेस लाइकली है, जिसको हम लोग डिसफंक्शनल यूट्राइन। सर, आपको इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। आपको एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सत श्री अकाल जी। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। जी जी ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? जी जी, मैं पंजाबी समझदा, तो सवाल करो। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਲੇਡੀ ਕੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੰਥਲੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ 42 ਆ। 42 ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 42 ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਖਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਸ਼ਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਸਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਕੋਈ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ? ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ फ़ोन बंद कर दो। तो मैं डॉक्टर साहब ने पूछा, डॉक्टर साहब ये कोई हमारी थी बहन बर्मिंघम से 42 इनकी बेटी की उम्र है और ये बता रही थी, जो अभी आपने तफसील से बता रही थी कि उनको जो बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स होते हैं तो पीरियड उनके रेगुलर, लेकिन पीरियड इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि उनको चलने फिरने मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल जो है वो जान निकलना शुरू हो जाती है टांगों से और बहुत कमज़ोर महसूस करती हैं अपने आप को। मैंने पूछा था कि डॉक्टर हॉस्पिटल उनको रेफ़र किया हुआ है,
अच्छा, एक और कॉलर हैं डॉक्टर साहिबा, हम पहले कॉल लेते हैं दूसरी पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बहन कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं कनीवा से बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स होती हैं पहले 3 दिन, जी जी जी। और मुझे बहुत ज़्यादा जो है पेन होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। जी, आपकी उम्र कितनी है बहन? पेन किलर खानी पड़ती है। आपकी उम्र कितनी है? मैं 32 ईयर। 32 ईयर्स है। अच्छा, तो आपके डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना है आपने इनसे कुछ? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। इन्होंने डॉक्टर को देखा है कि नहीं, क्योंकि यंग लेडीज़ में इन्फेक्शन का भी एक बहुत रोल होता है, हैवी, जैसे इन्होंने कहा पेनफुल पीरियड, तो उनको डॉक्टर को देखें और वो आपका जांच करेंगे और चेक करेंगे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और फाइब्रॉइड के भी चांसेस होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि क्या फाइंडिंग्स होती हैं तो उसका इलाज होगा। लेकिन अगर आप सफ़र कर रही हैं बाकायदे, जैसे आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही हैं, आपके काम को अफेक्ट कर रही हैं आपके पीरियड्स, तो बहुत ज़रूरी है कि इसकी जांच हो। एक और कंडीशन है जिसमें पेनफुल पीरियड्स भी होते हैं, पेनफुल हैवी पीरियड्स, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो उसके लिए भी जांच पड़ताल होती है, लेकिन उसकी जांच जो होती है वो सेकेंडरी केयर में होती है। लेकिन जो पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग है और पैटर्न ऑफ पेन है, उससे हम लोग क्लिनिकली पता कर सकते हैं कि आप किस कंडीशन से सफ़र कर रही हैं। डिपेंडिंग ऑन कि क्या फाइंडिंग होती है तो उस पर हम लोग इलाज फिर बताएंगे। अच्छा, सिस्टर आपको पहले मैं जवाब दे दूं, जो बर्मिंघम से हमारी जो थी अपनी बेटी के लिए सवाल कर रही थी, उनकी उम्र है 42 साल। डॉक्टर मैं पंजाबी दे तुहानू गल कर दें, जवाब दे दें। जी बर्मिंघम की तुहाडी बेटी के वास्ते सवाल किया सी कि उन्होंने उम्र 42 साल है तो बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड होंगे ने। डॉक्टर साहब यही कह रही उन्होंने वास्ते कि उन्होंने इलाज ज़रूर होना चाहिए। तुसीं अपने डॉक्टर नाल जिहड़ा GP नाल राबता करके तो उन्होंने टेस्ट होने चाहिए। एक स्पेशल स्कैन होता है वास्ते, तो ख्वातीन का थले जो इंटरनल एग्जामिनेशन लेडी डॉक्टर तुसीं अपनी GP नाल गल करो। जो स्पेशल उन्होंने हॉस्पिटल रैफर किया हुआ है, तो उत्ते जी लेडी डॉक्टर होएगी, जी गायनी तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होएगी, उन्होंने चेक करके एग्जामिनेशन करके कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे, उन्होंने नाल फिर स्कैन होंगे, उहदे नाल जिहड़ा पता चलेगा कि की उन्होंने तकलीफ है, उहदे नाल वो दवा देंगे। तो यदि कोई घबराने की कोई गल नहीं, इसका इलाज मौजूद है। तुसीं अपना स्पेशलिस्ट को गल करके इसका इलाज जरूर कराओ। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ऑनलाइन हैं, बात कीजिए। हेलो जी, आप ऑनलाइन हैं, बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कौन बहन कहाँ से बोल रही हैं? जी मैंने मैम से बात करनी थी। जी जी, बात कीजिए, बोलें। सवाल कीजिए, क्या सवाल है ये आपका? पूछना था, मेरी उम्र 20 साल है। जी जी। तो मुझे जब मेंसेस आते हैं ना तो सिर्फ 2 दिन आते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तो सिर्फ मेरी टांगे कांपती हैं। अच्छा, आपकी उम्र 20 साल है सिस्टर, और आपके जो पीरियड जो हैं वो बहुत लाइट आते हैं, सिर्फ 2 दिन हल्की सी ब्लीडिंग होती है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आप कह रही हैं? हाँ, दर्द बहुत होती है और टांगे कांपती हैं। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से बोल रही हैं, कहाँ से कॉल कर रही हैं, कौन से शहर से? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा, लाहौर पाकिस्तान से बोल रही हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने किसी डॉक्टर्स वगैरह को वहाँ सिस्टर दिखाया है? किसी ने कोई दवा वगैरह कोई इलाज आपने किसी डॉक्टर से करवाया है वहाँ पर? जी मुझे आवाज़ की समझ नहीं आ रही। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, वहाँ किसी डॉक्टर्स को आपने पाकिस्तान में दिखाया है किसी को, कि आपने डॉक्टर से रब्ता किया इस तकलीफ़ के बारे में? जी मैंने दिखाया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोई दवा वगैरह नहीं दी उन्होंने आपको? और ना जब से मुझे मेंसेस स्टार्ट हुए ना, और मेरा वजन बहुत बढ़ गया। वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा और पूछूंगा, आप मुझे जवाब दे दें ऑनलाइन। जी मैं देता हूँ। आपके पीरियड रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं? माहवारी आपको हर महीने आती है? जी रेगुलर ही आते हैं। अच्छा ठीक है, आप कॉल रख दीजिए, हम जवाब देते हैं आपको। डॉक्टर साहब, तो दूसरी जो थी, ठीक है, आप कॉल बंद कर दीजिए टेलीफोन, हम आपको ऑनलाइन जवाब दे देंगे सिस्टर। शुक्रिया बहुत बहुत। ये हमारी बहन थी डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान लाहौर से बात कर रही थी। मैं अभी आऊँगा था, थोड़ा सा जो आपने जिनको जवाब दिया था, जो हमारी सिस्टर थी 32 इयर्स की, हम पूछ नहीं सके थे उनसे कि वो कहाँ से बोल रही हैं। वो बहन जो आपकी उम्र 32 साल आपने बताई थी, सॉरी आपका नाम नहीं मैं पूछ सका था। डॉक्टर साहिबा बता रही थी, आप बता रही थी कि आपके पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं और
और आपको जो है वो काफ़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन पीरियड आपके जो है वो रेगुलर हैं। पता नहीं मैं शायद सही से पूछ नहीं पाया था आपसे ये तफसील। डॉक्टर साहिबा यही कह रही थी कि अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं और उसके बावजूद भी अगर आपकी ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो इसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से, जीपी से रब्ता करना चाहिए। इसके लिए भी टेस्ट बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा था कि आपको पीरियड हैवी है और साथ में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है और आपको दर्द की गोलियां भी खानी पड़ती हैं। जो ख़ास तौर से पीरियड में जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां या ख़वातीन की तकलीफ डिजीज़ होती है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो है वो ख़वातीन को अक्सर बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होता है, और ख़ास तौर से वो ख़वातीन जब अपने हम बिस्तरी करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो उस दौरान में भी उनके ब्लीडिंग और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कहना हमारे लिए खासा मुश्किल होगा सिस्टर, एग्जैक्टली आपके के काज, आपकी जो पेन है और हैवी पीरियड्स का असबाब क्या हैं, ये तो हम नहीं आपको बता सकेंगे यहाँ, लेकिन हम यही कह सकेंगे कि इसका ज़रूर इलाज मौजूद है। आप अपने डॉक्टर से रब्ता करके आप ज़रूर हॉस्पिटल रेफ़र करवाइए या डॉक्टर आपके स्कैन करवाएं, उसके लिए आपका ब्लड टेस्ट हो और उस जो है वो, ताकि एक तशख़ीस सही से हो सके कि आपके हैवी पीरियड्स का और पेनफुल पीरियड्स का क्या असबाब है। तो मैं यही कहूँगा आप सफ़र मत कीजिए, अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करके, इसके लिए दवा मौजूद है, वो इंशाल्लाह आपको देंगे। डॉक्टर साहबा मैं आपसे पूछूँगा, ये हमारी सिस्टर थी जो पाकिस्तान लाहौर से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि उनको पीरियड जो है वो बहुत ही लाइट आता है और सिर्फ हल्की सी ब्लीडिंग 2 दिन होती है। पीरियड्स तो उनके रेगुलर हैं लेकिन उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब वो पीरियड्स उनको होता है वो हल्का सा लाइट ब्लीडिंग, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। जी, इन्होंने जो कहा कि पीरियड्स लाइट होते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं, तो हो सकता है कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो या एक कोई कंडीशन हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो, उसमें भी इस तरह की शिकायत होती है। डिपेंड ऑल्सो करता है, इसमें भी डिपेंड करता है कि वो शादीशुदा हैं या नहीं हैं, बच्चे हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि जो पेन है वो अगर बच्चे नहीं हुए हैं और पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है तो हम लोग प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं उसको। डॉक्टर साहब आप सॉरी, एक बार फिर आपको इंटरप्ट करूँगा, एक और कॉलर है तो कॉल ले लेते हैं, फिर आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर कौन? जी आपकी आवाज़ आ रही है सिस्टर, कौन कहाँ से बोल रही हैं? जी अपना नाम नहीं बताऊंगी, मैनचेस्टर से बोल रही हूँ। जी जी मुझे ये इंक्वायरी करनी है, वो मुझे बच्चा हुआ है, तीसरा बच्चा हुआ है ऑपरेशन के साथ, and I had no other option for birth control, but I had an implant put into my arm. Okay. And since he was born in February, and since March, I've been bleeding. Okay, so you had a okay, so can I just clarify? So you had a third baby. After your third baby, you have this little plastic tube inserted in your right of the hand, and since you have this implant, you continue to bleed. That's right? Yeah, with the implant, it's non-stop. Before, when I had my second baby, I had a coil put in, but I have no other option because I had complications with it. Right, and then with this implant that I have had in my arm, it's causing me more problems. I've had some tablets from the doctor. I don't know, he gave me some control. Now he's gave me the birth control tablets, but it's become really worse. It's really, really bad. I'm having really big clots. Okay. How long, when they have fitted this clot, how many weeks ago or how many months ago they got fitted? The implant I had in March, so from March up until today, the bleeding's not stopped. It's very heavy. It's not like a normal period. Okay, so do you bleed every day? Yeah, it's every day, and it's really every day you're bleeding and flooding, and it's not the light bleeding or spotting, no? No, it's not. It's not even proper bleeding. It's like clots. It's really, really big clots. Okay. Is there anything else? We will answer you if you want to. Is there anything else you want to ask? No, that's all. Okay, that's fine. Thank you very much for your call, sister. I will ask the Dr. Sahiba to. Dr. Sahiba, I think if you answer probably in English, that'd be better. This our sister from Manchester. What she actually said that she had this is the third baby, and prior to that she had some experience that the coil was fitted and she didn't have that much problem. So after the third baby, she asked for the contraception from the doctor, and they have fitted this implant, and that was fitted in March. Since then, she continued to have a heavy bleeding. Yeah, it's unfortunately it's a very, very common side effect with implant. Implant is what we call LARC, long-acting reversible contraceptive.
People who really tolerate it really admire it a lot and are a fan of implant. I have done implants in women for the 3rd or 4th time even now, so they like it. But more or less the statistics is that 1/3 of the women will have normal periods on implant, 1/3 will have heavier periods on implant, and 1/3 have irregular bleeding with implant. Now, it has been seen also anecdotally that giving antibiotics had helped control the bleeding, but there is no evidence for that anymore. The assumption was that perhaps there was some infection present which got treated with the antibiotics, and then the bleeding was controlled. But unfortunately for women who do not get better, there is no other option but to get it changed or removed and try some other contraceptive. But before you do that, there is an evidence of giving you combined contraceptive pill for 3 cycles continuously, and then see if that has helped, because I personally have used it in so many patients and it does work. So after you've tried the contraceptive pill for 3 cycles, if it's still not getting better, then you must get it out and choose some other contraceptive method. थैंक यू वेरी मच सिस्टर फ्रॉम मैनचेस्टर। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, कौन कहाँ से बोल रही हैं? सर मैंने आगे कॉल की थी लाहौर से। जी 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 तो जी। मैंने बताया था ना कि मेरा वजन बढ़ गया जब से मुझे मेंसेस स्टार्ट हुए हैं। मेरी 20 साल एज है और अभी मेरी शादी नहीं हुई। जी 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 जी। मैं बताता हूँ आपको, तो मैं आपको तफसील से बताता हूँ सिस्टर। आपको आप फ़ोन रखिए, डॉक्टर साहबा ने भी बताया था, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और तफसील से आपको बता देता। तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, शादी नहीं हुई है, पीरियड आपके रेगुलर हैं आपने कहा था। अच्छा सिस्टर, आप दोबारा आपसे आई लाहौर से, आपने पाकिस्तान से दोबारा फ़ोन किया। मैं थोड़ा तफसील से आपको इस बारे में बता दूं, आप परेशान ना हो, परेशान होने की कोई ऐसी बात नहीं है। आपका वज़न डॉक्टर साहिबा ने बताया था भी आपको कि वो ख़वातीन जो यंग लड़की होती हैं और उनके जो है वो अक्सर यंग ख़वातीन में शादी से पहले पीरियड जो है वो अक्सर जो है वो उस वक्त पेनफुल होता है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कुछ गोली दवा ले सकती हैं जिससे आपका पीरियड्स का पेन जो है वो कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, आपका चूँकि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डॉक्टर साहब ने एक रेफ़र किया था पॉलीसिस्टिक ओवरीज़, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ख़वातीन को जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और वज़न जो है उनका बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और उनके पीरियड भी या तो बिल्कुल इरेगुलर होते हैं, स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, और ओलिगोमेनिया हम टर्म यूज़ करते हैं। कभी कभार पीरियड 2 तो 3 महीने नहीं उनको आता, उनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है और अक्सर उनको पेन अगर पीरियड होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होता है। हम यहाँ आपको इलाज सिस्टर नहीं बता सकेंगे, लेकिन यही आपको बता सकेंगे कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी जो जिसमें ओवरीज जो होती हैं, जो बच्चेदानी के अंदर जहाँ से आपका जो है वो एग प्रोड्यूस होते हैं, अंडे बनते हैं आपके ओवरीज के अंदर, वो अंडे कोई भी एग जो है वो फुली तौर पर मैच्योर नहीं होता, बेशुमार छोटी छोटी सी सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। उस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहती हैं और उसके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से बाज़ औक़ात आपके पीरियड्स भी जो है वो रेगुलर हो जाते हैं और उसके साथ साथ एक और कंडीशन चल रही होती है जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और आपका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए तशख़ीस करने के लिए यही है कि आप अपने वहाँ किसी डॉक्टर से जो ख़ास तौर से गायनी के या ख़वातीन की बीमारियों के जो स्पेशलिस्ट हैं आप उनसे रब्ता करें। वो एक स्पेशल स्कैन करते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिसको स्कैन कहते हैं। अल्ट्रासाउंड से आपकी इस्टेब्लिश की जाती है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज की कंडीशन आपको है या नहीं है। इसके अलावा एक ब्लड टेस्ट होता है आपका, जो डॉक्टर वहाँ पर ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिसके अंदर सर्टेन हार्मोन वगैरह, एंड्रोजीन, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को चेक किया जाता है ताकि आपकी कंडीशन को कंफर्म हो सके। और जो आपके जो पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा आपके दर्द और तकलीफ़ हो रही है तो उसके लिए भी गोलियाँ या दवाएँ मौजूद हैं। यहाँ चूँकि आप पाकिस्तान में रहती हैं तो यहाँ कुछ दवाएँ जो है अगर हम बताएँगे भी तो वो आपके लिए मुफीद साबित नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंट दवाएँ होती हैं, पाकिस्तान में दवाएँ ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि हम आपको गाइड कर सकें कि क्या करना है आपने और कहाँ जाना है। तो यही करना है सिस्टर, आप परेशान ना हो। ये जो बीमारी है कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। आपने कहा कि आपकी शादी नहीं हुई, आपके तो हो सकता है आपको फ़िक्र हो कि आप शादी होगी तो आपके बच्चे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ परेशानी की इसमें बात नहीं। इसका इलाज मुमकिन है
और बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगी, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आपकी कंडीशन जो है वो बेहतर हो, और आपको यही मशवरा दूंगा दोबारा कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करके इसका मुकम्मल इलाज कराइए। अस्सलाम, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, कहाँ से बोल रही हैं? मैं लंदन से बोल रही हूँ। जी जी, क्या सवाल है आपका, नाम बताना चाहेंगे? मेरा सवाल है, मैं शुगर की मरीज हूँ। जी 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 जी, तो क्या सवाल पूछना कर? मैं बहुत कमजोर होती जा रही हूँ। अच्छा जी, तो मेरा दिल जो है ना, वो मुझे पता चलता है कि मेरे दिल से कोई चीज लीक हो रही है। अच्छा, जी जी जी। तो कमजोरी आपको जिस्मानी कमजोरी हो रही है या आपका वजन कम हो रहा है, या क्या किस तरह की कमजोरी है? मेरा जो है ना वजन कम हो रहा है, तो मेरा जो है ना चेहरा वो बिल्कुल बहुत कमजोर हो गया है चेहरा। अच्छा अच्छा, तो जी मुंह से पूरी जो मसल्स हैं आपके श्रिंक हो रहे हैं, फेस भी जो है आपका छोटा हो गया और वजन। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपको शुगर की बीमारी, डायबिटीज, तो डायबिटीज आपकी कंट्रोल है? कभी चेक करती हैं, डॉक्टर से इलाज करवा रही हैं? जी, शुगर चेक करती हूँ, कई बार ज्यादा होती है, मीठा वगैरह भी खाती हूँ। जी 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 जी। तो कितनी आजकल आपके रिसेंटली आज सुबह आपने अगर ब्लड शुगर चेक की हो तो क्या रीडिंग चलती है नाश्ते से पहले आपकी? जी, जो सुबह खाना खाने से पहले अगर आप शुगर चेक करती हैं तो क्या रीडिंग आती है मशीन के ऊपर? कई बार मेरी शुगर जो है 12 पर हो जाती है वेला सुबह के वक्त। अच्छा, नाश्ते से पहले 12, 14 या 15 इतनी रहती है? जी जी। अच्छा, पर भी चली जा रही है। तो आप दवाएं खा रही हैं शुगर के लिए? कोई दवाई खा रही है? इंसुलिन टीका वगैरह तो नहीं लगाती हैं? नहीं, दवाई खा रही है। अच्छा, ठीक। पर दिल भी बहुत ज्यादा कटना रहना है। अच्छा अच्छा, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस आना है ना कि मैं बस अंदरों खत्म होनी जा रही है, मैंने कोई ताकत नहीं मिल रही है। जी 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 जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈरह भी होता है? जी नहीं, दिल भी कोई नहीं है जी, कोई डॉक्टर खान दिल भी कोई नहीं। सिर्फ शुगर की बीमारी हो तो वास्ते तुसी दवाई पाबंदी नाल खांदी हो? जी, शुगर की दवाई में खानी है, 2 गोलियां में खाने से बाद सवेला खानी है, 12 बजे से बाद, 2 राती खाने से बाद। ठीक है ठीक है। ते तुसी अपने डॉक्टर दे कोल कदों गई सो? कदे उन्हें जेड़े स्पेशल डॉक्टर को कोई केयर करने नहीं, ऐसी गल नहीं, केयर तो करने, लेकिन वो जेड़े हर 3 महीने 6 महीने बाद एक स्पेशल ब्लड टेस्ट करते हैं, वो उन्होंने किया सी? जी, और चेक कराई रहे जी, वो चेक कराई रहे, पर ये दिल है मेरा जरा दिल कटना रहना ना, तो मैंने महसूस होना ना कि मेरे अंदरों बस में खत्म होनी जानी है, या मेरे अंदरों कोई चीज खत्म हो रही। जी 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 जी, ठीक है। मैं तुसी फ़ोन रखो, मैं जवाब कोशिश करना जवाब देना चाहूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा ये डॉक्टर साहब मैं ज़रा इनको जवाब दे दूँ। हमारी सिस्टर हैं लंदन से कॉल कर रही थी। तुसी परेशान ना हो, मसला है कि जी तुसी कहती हो कि मैंने तुम्हारी पूरी बीमारी का पता नहीं, क्योंकि तुहानू यही मैंने पता लग्या कि तुहानू सिर्फ शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी जी मैं तुहानू सवाल पूछे सन उहदे नाल मैनू यही पता लग्या कि तुहाडी डायबिटीज़ जी बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे विच नहीं, तुहाडा वजन कम हो रहा है। अगर उन लोगों वो लोग जेड़े भी लोग डायबिटीज़ जिन्होंने होए, अगर उन्होंने शुगर कंट्रोल ना होए तो उन्होंने डायबिटीज़ पूरा कंट्रोल होने की वजह नाल उन्होंने वजन कम होता है। एक रीज़न हो सकता है तुहाडे वजन कम होने का। वजन कम होने की, उसके अलावा बेशुमार और भी बेशुमार रीज़न होते हैं। हो सकता है अंदर कोई बीमारी चलती होए, खुदा न खास्ता कैंसर बाज़ औकात होए या कोई और इस तरह की बीमारी, उसके नाल भी वजन कम हो सकता है। इत्थे मैं तुहानू ये नहीं दस सकांगा एग्जैक्टली कि तुहाडा वजन क्यों कम हो रहा है, तो ये वास्ते मैं तुहानू यही कहांगा कि तुसी काफ़ी तुसी डिसअपॉइंटेड हो कि तुसी डॉक्टर के कोल गई हो, कुछ नहीं करते, ध्यान नहीं देंदे, तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू हेयर दैट। मैं तुहानू यही मशवरा देंगा कि अगर तुसी अपने डॉक्टर नाल हैप्पी नहीं हो तो तुसी डॉक्टर चेंज भी कर सकती हो। तुहानू राइट होंदा है अपना डॉक्टर GP चेंज करके किसी और डॉक्टर के कोल तुसी जाके तो उन्होंने अपनी तफसील ना दसो, या तुहाडी सर्जरी के अंदर जिथे तुसी रजिस्टर्ड हो कोई और डॉक्टर भी मौजूद होंगे तो किसी और डॉक्टर नाल तफसील उन्होंने कहो सर्जन कि जी तुहानू डबल अपॉइंटमेंट दें तो मैं तफसील नाल गल करनी है। तो किसी अपनी बेटी नू ये जड़ा इंग्लिश बोलती होए उन्होंने नाल लेके जाओ तो तफसील ना उन्होंने गल करो। तुहाडे ब्लड टेस्ट होने चाहिए ने, गुर्दे के टेस्ट होने चाहिए ने, तुहाडे लिवर टेस्ट होए, शुगर का एक स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है तो इस नाल पता लगता है कि पिछले 3-6 महीने तो तुहाडा शुगर किस तरह चलती पई है। वो सारी चीज़ा ब्लड टेस्ट सारी चीज़ा टेस्ट होणगे, उसके बाद ही पता चल सकता है कि जी तुसी कमज़ोरी हो रही है किस वजह नाल हो रही है। यही मैं कह सकना, इससे ज़्यादा नहीं ऐसे कह सकते। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होने वाला है, आखिरी चंद में जो है वो आखिर में मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछूंगा कि हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो माहवारी है वो आपकी ज़िंदगी को असर कर रही है
और आप तकलीफ़ दे रही है, आप कमज़ोर महसूस कर रही हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपने जनरल प्रैक्टिशनर को, अपने डॉक्टर को देखें। बिल्कुल ये ध्यान रखें कि अगर आपकी माहवारी 12 महीने के लिए बंद हो चुकी है, यानी कि आप मेनोपॉज तक पहुंच चुकी हैं, उसके बाद अगर आपकी ब्लीडिंग होती है तो वो एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कैंसर के बारे में शक पैदा करती है। और अपने सर्वाइकल स्मेयर ज़रूर रेगुलरली कराएं, और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो अपने जनरल प्रैक्टिशनर को अप्रोच करने में बिल्कुल शर्म ना महसूस करें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगी, आप हेल्थी होंगी, तभी आप अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। हम एक बार फिर आपके मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती टाइम दिया और हमारे नाज़रीन के लिए जो है वो टाइम निकाला। शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट सैटरडे को फिर 3 से 4 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अगले हफ्ते हम बात करने वाले हैं, हमने स्पेशल गेस्ट को बुलाया हुआ है, जिसमें ख़ास तौर से वो ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो कपल जिनको बच्चे होने में या उनके बच्चे औलाद नहीं है और उनको कोई प्रॉब्लम या मसाइल हो रहे हैं, तो हम इस टॉपिक के ऊपर तफसील से हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया जो माहिर इनफर्टिलिटी हैं, ख़ास तौर से स्पेशलिटी है इस पर कि जिन लोग ख़वातीन के कपल के औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं, उसका क्या इलाज है, क्या मुमकिन है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीक आपसे इंशाल्लाह प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।